जय श्री राम दोस्तों। आप लोगों में से कई लोगों ने कॉन्जरिंग यूनिवर्स की एनाबेल मूवी तो ज़रूर देखी होगी। ये कहानी दुनिया के सबसे हॉरर लेजेंड एनाबेल डॉल के ऊपर बेस्ड थी। एनाबेल की कहानी शुरू हुई साल 1970 में, जब नर्स की पढ़ाई कर रही डोना को उसकी मां ने एक एंटीक डॉल गिफ्ट करी थी। डोना को बचपन से ही खिलौनों का बहुत शौक था और इसीलिए वो कॉलेज में रहने के बावजूद डॉल के साथ ही खेला करती थी। मेडिकल की पढ़ाई करने के दौरान डोना अपने रूममेट एनजी के साथ उसके अपार्टमेंट में रहती थी। डोना अपने माँ के गिफ्ट से बहुत ज़्यादा खुश थी और वो कॉलेज से वापस आकर उस डॉल के साथ ही खेला करती और उसे अपने बेड पर भी सुलाया करती। कुछ दिन बाद डोना कॉलेज से जब वापस आई तो उसने देखा कि उसकी डॉल बाहर एक सोफे पर पड़ी थी, मगर डोना को जहाँ तक याद था उसने उस डॉल को अपने बेडरूम के बेड पर ही छोड़कर जल्दी जल्दी कॉलेज के लिए निकल गई थी। जब डोना ने ये बात अपने रूममेट एनजी से बताई तो उसने भी ये नोटिस किया है कि ये डॉल एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। उस दिन के बाद से वो दोनों उस डॉल के मूवमेंट पर ध्यान देने लगे। जब भी वो दोनों घर आते, डॉल एक जगह से दूसरी जगह होती। वो लोग कॉलेज जाने से पहले वो डॉल को एक रूम में रखते और वापस आकर देखने पर वो डॉल किसी और ही रूम में होती। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी और कुछ दिनों बाद ये घटनाएं और भी भयानक होने लगी। एक रात डोना डॉल को एक चेयर पर रखकर अपने बेड पर सोने आ गई। देर रात उसे दबे पांव किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने हल्की सी आंख खोली तो उसने देखा कि वो डॉल धीरे धीरे रूम से बाहर की ओर जा रही थी। वो एक झटके में उठी और अपने आंखों को मसलने लगी और देखी तो वो डॉल चेयर में ही थी। डोना ने फिर से आंख मसली और देखी तो उसे ऐसा लगा जैसे कि वो डॉल अपनी गर्दन को घुमाई हो। डोना डर के मारे उस डॉल को बाहर सोफे पर रखकर वापस सोने आ गई। कुछ दिन बाद घटनाएं बढ़ने लगी। एक रात जब वो दोनों अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि अपार्टमेंट के कॉरिडोर में बहुत सारे पेपर पड़े थे, जिस पर किसी बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था हेल्प मी, और कॉरिडोर के एंड में डोना की डॉल थी जो एनजी के डोर के साथ सटी हुई थी। वे दोनों पेपर पढ़कर बहुत घबरा गए। ये घटना के तुरंत बाद उन्होंने चर्च के किसी प्रीस्ट को बुलाया, जिसने बताया कि वो डॉल पोजेस्ड है, यानी उस डॉल के अंदर एक आत्मा है। जब प्रीस्ट ने उससे बात की तो उस आत्मा ने बताया कि वो एक 7 साल की बच्ची है जिसका नाम एनाबेल हिगिंस है, जिसकी मौत डोना और एनजी के बाहर एक रोड एक्सीडेंट में हुई थी। एनाबेल ने यह भी बताया कि वो डोना और एनजी के साथ बहुत सेफ फील करती है और वो उनके साथ ही रहना चाहती है। डोना और एनजी को ये सुनकर बहुत दुख हुआ और इसलिए उन्होंने एनाबेल डॉल को अपने साथ रखना डिसाइड किया। डोना को लगा कि 7 साल की छोटी बच्ची किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगी, पर डोना को नहीं पता था कि ये गलती उसे कितनी महंगी होने वाली है। एनजी का एक बॉयफ्रेंड था, ली, कभी कभी अपार्टमेंट में रहने आता था। एनजी ने उसे एनाबेल के बारे बताया तो ली बहुत घबरा गया और उसने कहा कि उसे वो डॉल शुरू से ही बेहद अजीब लगती थे और डोना को भी उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, पर वो दोनों नहीं माने और उस डॉल को अपने साथ रखने लगे। एक रात जब ली सो रहा था तब उसे किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आने लगी। उसकी आंख खुली तो उसने महसूस किया कि वो अपने बॉडी को हिला नहीं पा रहा है। उसने जब अपने पैरों की ओर देखा तो उसे एनाबेल डॉल दिखी, जो उसके देखते ही उसके छाती पर आकर बैठ गई और उसका गला दबाने लगी। ली का दम घुटने लगा और ली डर के मारे वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन जब उसे होश आया तो उसने देखा कि एनाबेल डॉल अपने कमरे में थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल रात जो हुआ वो सपना था या कोई हकीकत। एक दिन ली और एनजी अपने अपार्टमेंट में अकेले थे। अचानक डोना के कमरे में किसी चीज़ के गिरने की बहुत जोर आवाज़ आई।
उन्हें लगा कि डोना के कमरे में कोई चोर घुस आया होगा। ली जल्दी से डोना के कमरे में गया, लेकिन कमरा बिल्कुल खाली था। वहाँ बस एनाबेल डॉल पड़ी थी। ली को एक छोटी सी लड़की की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वो वही हंसी थी जो उसने कल रात अपने सपने में सुनी थी। उसे लगा जैसे कि कोई उसके पीछे है। जैसे ही वो मुड़ा, वहाँ पर कोई नहीं था। अचानक ली के सीने में बहुत तेज दर्द होने लगा और जब उसने हाथ रखा तो वहाँ से खून निकलने लगा। इतने में ही एनजी भी वहाँ आ गई और उसने देखा कि ली के बॉडी पर खरोंचने और नोचने के निशाने थे। इस हादसे के बाद डोना और एनजी को लगा कि अब चीज़ें बिगड़ रही है, तो उन्होंने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर लॉरेन और एड वॉरेन की मदद ली। इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि एनाबेल के अंदर कोई 7 साल की बच्ची की आत्मा नहीं, बल्कि एक शैतान है जो बच्ची होने का नाटक कर रहा है ताकि डोना और एनजी की बॉडी में कब्जा कर सके। वॉरेन्स ने उस घर का एक्सोर्सिज्म किया और उस डॉल को लेकर चले गए। कहते हैं कि वो डॉल आज भी वॉरेन्स के म्यूज़ियम में रखी हुई है।